बात है ललिता, बहुत अच्छा इंग्लिश का गाना गा लेती हो तुम। लगा नहीं था, सच में तुम्हारी बहू एकदम बराबर बोल रही थी, इंग्लिश अच्छी आती है। मान गई मैं तुमको, हमारे फैमिली में किसी को इतनी अच्छी इंग्लिश भी आती है, सुन के अच्छा लगा। कुछ नहीं हो, वो सुगंधा जी नहीं थी मित्रा जी के साथ, उनके सामने इंग्लिश कंपटीशन में हार गए। कौन कौन? वो छुछुंदर मुखिया आग भया, उससे हार गई तुम। है पूरे परिवार का नाम कटा दिया तुमने। हाँ ना? हाँ ना, कॉफी लाने के लिए बोला था मैंने, तू तो इधर उधर ही ठुमके मार रही है। कॉफी करने के लिए दूध नहीं, अब ये जाएंगे बाजार, फिर दूध लाएंगे, उसके बाद ये कॉफी बनेगी। ओहो, इस घर में कॉफी भी नसीब नहीं होती मुझे। वो शीला का है, शीला। क्यों क्यों क्यों? जैसे आप आए हो तब से मेरी बेटी के पीछे पड़ी हो। पीछे क्या पीछे, माजा पूरी साथी है वो, मैं उसकी भलाई का ही सोच रही हूँ। अगर आप उसकी शादी की बात सोच रहे हो ना, तो अपने दिमाग से निकाल देने का। क्या हो भाभी, आप इतने जोर जोर से क्यों भागी भागी आई हो? तेरी भाभी तो रोजी कंगारू जैसे भागती है। ओ आप जरा को बस, शीला तेरी बड़ी मम्मी ने सुबह सुबह तमाशा चालू कर दिया। ओफो, क्या करूं मैं इनका, बिन बुलाए मेहमान। मैं तो जैसे उनके सामने देता हूँ ना, कहती है मेरी बेटी की स्कॉर्पियो। भैया तो आपको भी बोलना चाहिए, इतनी बेटे की गाड़ी है तो बस के धक्के खाकर क्यों आई यहाँ पे, बेटे के गाड़ी में आते। काय बोली? सरिता, सरिता क्या हुआ? सरिता, सरिता। जेठ जी, जेठानी जी आपको देख के नाटक कर रही है, कुछ नहीं। भाभी क्या हुआ? भाभी रोना चालू कर दिया तेरी बड़ी मम्मी ने वहां पे। रोना क्या, वो खुद को मार भी लेंगे, बहुत नाटकबाज है। क्यों कर रहे पर वो ऐसा? नहीं, हमारे घर में आके ऐसा तमाशा करने की क्या जरूरत है? शीला की शादी की बात कर रहे, पर सासू मैंने बोल दिया हमारी बेटी है, हमारी बेटी का फैसला हम भी लेंगे। उसके ऊपर सारा महाभारत हो रहा है वहां पे। बराबर कहा मम्मी ने, हमारी फैमिली है, वो हमारी फैमिली में आके इंटरफेयर क्यों कर जाए? क्या हुआ, आप ऐसा रो रही हो? रोइए रोइए और जोर से रोइए। ललिता तुम जरा शांत बैठो। प्रकाश अपनी बीवी को समझाओ। अरे क्या, मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, समझाना है ना आपको, अपनी बीवी को समझाइए। मुझे समझ नहीं है, नहीं मुझे समझ नहीं है, तुझे कितनी समझ है ना सबको पता है। प्रकाश जी के साथ लफड़ा करके हमारे घर में घुस गए, सबको पता है, पूरे गांव को पता है। लफड़ा आपके देवर ने शुरू किया था, क्यों? बोलिए। नहीं नहीं बोलिए बोलिए, आप बोलते क्यों नहीं? अखबारों में मुझे चिट्ठियां कौन भेजता था? टाकी में पिक्चर दिखाने कौन लेके जाता था रात को 2 बजे? ललिता क्या सबके सामने कुछ भी बता रही हो तुम? अब क्यों शर्म आ रही है, तब क्यों नहीं आई जब ये सब कर रहे थे? हो गई मेरे देवर से गलती। ओ देवर की वकील साहिबा, आपसे कोई बात नहीं करना, आपके देवर से बात हो रही है। ललिता वो हमारे मेहमान है। काहे के मेहमान, जब से आए परेशान कर दिया दोनों ने। कितना रोगी, बस बस, आखिर ना बाहर निकल आ जाए इसके। प्रकाश हम तेरी बेटी के भलाई के लिए आए थे, पर आजकल भलाई का जमाना ही का है। सरिता चलो चलते हैं। भैया ऐसे कोई बात नहीं है, आप खामखा गुस्सा हो रहे हो। नहीं है, नहीं कोई बात है, ऐसी ही बात है। अब भाभी आप जैसा सोच रहे हो वैसे कोई बात नहीं है, आप तो जानते हो इसका स्वभाव, छोटी है आपसे, माफ कर दो उसको। प्रकाश जी आप बोल रहे हो, सिर्फ आप बोल रहे हो, इसलिए हम रुक जाते हैं। आपके लिए, सिर्फ आपके। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात रख ली, मुझे काफी अच्छा लगा। पर हमारी एक शर्त है। शर्त? वाह, खुद ही रहो और खुद ही शर्त रहो, दोनों तरफ से उन्हीं का फायदा है। जा रहे हैं, चलो चलो। अभी रुकिए जरा।
ललिता, शांत नहीं बैठ सकती क्या तुम? भाभी रुकिए रुकिए, अब ससुर जी भी कुछ नहीं बोल रहे, उनकी बात मान रहे। पापा तो बड़े पापा से डरते ही है। शीला धीरे बोल, पापा सुन लेंगे। क्या धीरे बोलूं भैया, हमारी फैमिली है, फैसले भी हम लेंगे। वो कौन होते हैं लेने वाले? वैसे नहीं बोल सकते शीला, उनके बड़े भाई है, थोड़ी रिस्पेक्ट तो देनी मांगते हैं। रिस्पेक्ट गई तेल लेने, मैं तो ऐसे लोगों को दरवाजे पे बिना खड़ा करूं, भगा दूं दरवाजे से। रिस्पेक्ट। सच में प्रकाश जी, इस घर में सिर्फ आप ही समझदार हो, बाकी कोई नहीं समझता ही नहीं किसी को। पहली फिर बताइए, आप अपनी शर्त बताइए। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, अब मैं आपसे जो जो पूछूंगी आपको बस हाँ या ना में आंसर देना है उसको, जो भी पूछूंगी। शीला की पूरी पढ़ाई हो गई? हाँ हो गई। अगर वो अभी जॉब ढूंढेगी तो उसको 3 साल हो जाएंगे। आता एकदम लास्ट, उसकी शादी की उम्र हो गई है। बराबर। अरे क्या बराबर 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 कर रहे हो आप? ललिता, जो बराबर है उसको मैं बराबर ही बोलूंगा। ललिता शांत हो भाई, जरा शांत। फर्स्ट लेट में फिनिश। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, अभी उसकी शादी की उम्र हो गई है, तो हम अभी से लड़के देखना चालू कर देते, आसान जाएगा हमारे लिए। हमारे पास एक रिश्ता है आपकी शीला के लिए, बहुत अच्छा लड़का है, हम दोनों को पसंद आया। ओ फोटो दिखा, ये देखिए। मैं नहीं देखती, जाओ भगा इसको। मैं दिख रही हूँ उसको, इनको दिख, ये देखो, अच्छा है ना? बहुत अच्छा है लड़का, पूरा फैमिली अच्छा है, सब अच्छा है, गाँव में बहुत नाम है। प्लेन उड़ाता है वो, प्लेन। वो प्लेन उड़ाया आपको उड़ाए, मुझे उससे कुछ नहीं। ललिता फिर से बात को आगे मत बढ़ाओ। भाभी आप क्या बोलना चाहते हो, साफ साफ बोल दीजिए। साफ साफ ही बोल दीजिए, कल लड़के वाले आ रहे हैं। क्या बात करिए बड़ी सुषमा, क्या बोला आपने? हाँ, आ रहे कल शीला को देखने लड़के वाले, तैयारी शुरू कर दो। सुन भाई, क्या हुआ भाभी? कल तुमको देखने लड़के वाले आ रहे। नाचो रे, शीला की शादी, शीला की शादी, शीला की शादी। भैया ओ शांत बैठिए जरा, शादी क्या शादी? भाभी, भैया को कुछ समझाइए। हाँ मैं समझाती हूँ। नहीं शादी क्या शादी, शादी की पहले हल्दी होती है, सगाई होती है, मेहंदी होती है, फिर शादी। मैं अभी जाकर मना कर देती हूँ, नहीं करनी मुझे शादी। शीला तुम मत जाओ, बिल्कुल नहीं जाना, ऐसे नहीं जाते, अच्छा नहीं लगता। वाह 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 वाह, मेरी शादी की बात हो रही है और मुझे बात करने की परमिशन नहीं। ऐसा ही होता है शीला, पहले बड़े लोग बात करते हैं, फिर छोटे लोगों की बारी आती है। शादी मुझे करनी है, उनको नहीं। दूसरों के घर में जाने वाली हूँ, वो नहीं आ रहे। मुझे उनके साथ पूरी लाइफ बितानी है, वो नहीं बिताने वाले। शीला तुम पहले शांत बैठो। घरों में शादी की बात ऐसी होती है, समझ गई? ओहो भाभी, खुद तो लव मैरिज करके सेट हो गई, अब मेरी बात लगा रही हो। आने दो कल लड़के वाले, मैं भी लड़के की बात लगा देती हूँ।